राधे राधे। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में ओम शब्द का अर्थ बेहद ही खास है। आज हम चर्चा करेंगे इसी के रहस्य के बारे में। ओम का रहस्य यानी ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है। मन को नियंत्रण में रखकर किए गए इस शब्द उच्चारण को ही मंत्र कहा गया है। मंत्र विज्ञान हमारे तन और मन दोनों को प्रभावित करता है। इसीलिए कहा जाता है, जैसा मन वैसा तन। मन को शांत और स्थिर रखने का सबसे सरल साधन है ओम का जाप करना। ओम यानी 3 अक्षरों का विराट ब्रह्मांड। ओम 3 ध्वनियों से बना है, अ, ओ, म। अ यानी सर्जन, व्यापकता और उपासना का प्रतीक। उ यानी बुद्धि, नियम, सूक्ष्मता और संचालन का संकेत। म यानी अनंतता, ज्ञान, पालन और स्थिरता का रूप। इन तीनों का सम्मिलित अर्थ हुआ परम सत्ता का संपूर्ण रूप। इसीलिए इसे सभी मंत्रों का ही बीज मंत्र कहा गया है। ब्रह्मांड की पहली ध्वनि यानी हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ही जो पहली अनाहत ध्वनि गूंजी थी वो ओम की ही थी। यह ध्वनि किसी टकराव से नहीं बनी, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की गति और ऊर्जा से उत्पन्न हुई है। ध्यान के गहन अवस्था में साधक आज भी इस अनहद नाद को सुनते हुए इसे परम शांति का अनुभव करता है। आध्यात्मिक रहस्य जाने तो ओम का जप मन को शुद्ध करता है, व्यक्ति को परमात्मा के निकट ले आता है, साधना में स्थिरता, मौन, अंतरात्मा की जागृति बढ़ाता है। इसीलिए हर मंत्र की शुरुआत ओम से होती है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि। चलिए आगे जानते हैं ओम के वैज्ञानिक लाभ क्या हैं। ओम का उच्चारण केवल धार्मिक क्रिया ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक कंपन भी है। जी हाँ, ओम का उच्चारण शरीर के विभिन्न हिस्सों जैसे कि जीभ, तालु, कंठ, फेफड़ों और नाभि में कंपन पैदा करता है, जो सीधे ही हमारी ग्रंथियों और चक्रों को सक्रिय करता है। चलिए आगे जानते हैं इसके प्रमुख लाभ क्या है, यानी इसके उच्चारण करने से आपको क्या लाभ मिल सकते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे तनाव को दूर करता है, शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर देता है। घबराहट और अधीरता कुछ ही मिनटों में गायब होती है। शरीर में फैले विषाक्त तत्वों का संतुलन बनाता है। हृदय और रक्त संचार को नियमित करता है। पाचन शक्ति को तेज करता है। शरीर में युवावस्था जैसी ऊर्जा लौट आती है। ओम का उच्चारण करने से थकान भी दूर होती है। ओम का उच्चारण अगर हम कुछ प्राणायाम के साथ करें तो हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। वास्तु और मानसिक ऊर्जा पर प्रभाव भी इसका बहुत गहरा होता है। वास्तु की माने कि तो अगर घर में ओम का जाप किया जाए तो नकारात्मकता दूर होती है, वातावरण शांत होता है, मनोवैज्ञानिक तनाव हटता है। अप्रिय शब्दों से विषैले रसायन, इसीलिए ओम की शांति लय मन, मस्तिष्क और हृदय पर अमृत की तरह काम करती है। ऐसा माना जाता है कि ओम का जाप 108 बार ही क्यों जाप करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। कहते हैं कि कम से कम 108 बार ओम का उच्चारण करने से शरीर तनाव मुक्त होता है, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, प्रकृति के साथ तालमेल बनता है, परिस्थितियों का पूर्व अनुमान करने की क्षमता बढ़ती है, व्यवहार में शालीनता और धैर्य आता है, निराशा, उदासी, आत्महत्या जैसे विचार दूर होते हैं। बच्चों को अगर ओम का जाप करने में मन लगाया जाए तो उनका पढ़ाई में मन लगने लगता है, स्मरण शक्ति मजबूत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि नियमित रूप से ओम का जाप अवश्य करना चाहिए। आगे जानते हैं इसके उच्चारण की सही विधि क्या है। सबसे पहले प्रातः स्नान के बाद शांत भरे वातावरण में बैठना चाहिए। मुद्रा होनी चाहिए पद्म आसन या सुखासन या व्रजासन।
कहते हैं वैसे तो पूरे दिन में जितनी बार हो सके ओम का जाप करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास समय कम हो तो आप इसे 5, 7, 10 या फिर 21 बार भी बोल सकते हैं। इसके साथ ही आप ओम का जाप जपमाला से भी कर सकते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है इसका कि ओम केवल एक मंत्र नहीं, यह आत्मा का संगीत है, ब्रह्मांड की धड़कन है। यह वह ध्वनि है जो हमें प्रकृति, ऊर्जा, चेतना और ईश्वर से जोड़ती है। जो इसे नियमित करता है उसके जीवन में शांति, स्थिरता, स्फूर्ति, दिव्यता स्वयं उतर आती है। राधे राधे।